जोरदार स्वागत करेंगे हमारे लाडले विधायक अरुण जी चौधरी। जो सामने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ सभी दल प्रभारी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। अभिनंदन। अब स्वागत के बाद मैं विधायक महोदय से अनुरोध करूंगा अतिथियों से कि वो टीमों का परिचय करें और दल प्रभारियों से परिचय करें। स्वागत करेंगे घेवरराम जी सुजा जी। 2000 ताली बजाकर स्वागत करें बच्चे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन अरुण जी का। अब इनका माल्यार्पण का स्वागत करेंगे जोगाराम जी सावलेसा। जोगाराम जी माल्यार्पण के लिए तैयार रहे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे इनका। और हमारे बीच में ये 68वीं जिला स्तरीय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ ताली बजाकर स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस विरधाड़ियों की ढाणी गांव के अंदर बहुत ही लंबे समय के बाद में इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैं चुनाव से पूर्व भी यहाँ पर आया था, तब की स्थिति, क्योंकि अभी मेरे पास भी वो एक स्लिप आई है, लेकिन मुझे पता है उससे पहले भी मैंने यहाँ जानकारी ली, तो मेरे को वास्तव में बड़ी दुख है कि इस गांव के अंदर किसी तरह की खेलकूद मैदान इस स्कूल के लिए नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि कोई भी खेलकूद मैदान के लिए कोई सरकारी जमीन की आवश्यकता है। मैंने सरपंच साहब से भी निवेदन किया है अभी, और अभी मेरी और सरपंच साहब की कोई एक जमीन के लिए बात भी हुई है। अगर क्योंकि सरकारी जमीन नहीं होती है तो निजी जमीन कहीं किसी कोई दानदाता से दिलाए, ऐसी हम व्यवस्था करवाते हैं। अगर आप, क्योंकि जो जमीन है वो तो आपके गांव वालों की जमीन है, यहाँ के जो मौजूद है, उसमें से ही कोई दानदाता अगर तैयार होगा तो ही संभव है। सरकारी जमीन, अगर कोई गोचर की जमीन, मैंने सरपंच साहब से भी पूछा है, यहाँ सरकारी जमीन काकराला की है लेकिन विरधाड़ियों की ढाणी की नहीं है, तो इसलिए हमारे को किसी दानदाता से लेनी पड़ेगी। और मैं दानदाता से यहाँ से निकलने के बाद आज ही मैं बात करूंगा। अगर वो दानदाता देखो तैयार हो जाता है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। ये पक्का विश्वास करते हैं, अगर वो दानदाता जमीन देता है तो आपके यहाँ पे स्टेडियम जैसा काकराला में बना है वैसा स्टेडियम भी जरूर बनेगा। क्योंकि पिछली सरकार में लगभग हर गांव के अंदर स्टेडियम बना। इस गांव पीछे रहने का कारण वही था, क्योंकि मेरे को भी ध्यान नहीं था। मैंने कहा विरधाड़ियों की ढाणी में बनने का कारण क्या रहा, तो अभी मेरे को मालूम चला, और आज मैंने सरपंच साहब से पूछा तो मेरे को वास्तविक स्थिति मालूम चली कि यहाँ जमीन की कमी के कारण ये जो खेल मैदान है स्टेडियम नहीं बन सका। लेकिन बच्चों का भविष्य जो है, आने वाला समय जो खेलकूद हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जब हम पढ़ाई करते थे तो खेलकूद एक बहुत ही अमूल्य होता था और हर बच्चा किसी न किसी गेम के अंदर, आजकल तो हर बच्चा मोबाइल से एडिक्ट हो गया और मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए खेलकूद बहुत जरूरी है। तो आज इन बच्चों के लिए मैं ये कहता हूँ कि ये खेलकूद और इस स्कूल के लिए अगर आप जो भी अपने कहेंगे या इस गांव के लिए जब भी जो सरपंच साहब कहेंगे उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आपने मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं तो अपने अंतिम रूप में एक ही बात कहता हूँ कि ये प्यारे बच्चे बैठे हैं, आपको सबको डट करके और अब ये लक्ष्य रखना चाहिए कि यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनको कम से कम छांटने में तकलीफ होनी चाहिए कि वास्तव में कौन जीता और किसको जीता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो खेल होता है उसमें थोड़ा बहुत ही मार्जिन होता है। तो आप सब इतना डट करके खेलें कि वास्तव में इनको भी एक बार सोचने को मजबूर हो गए अब नंबर कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, ऐसी चीज होनी चाहिए। यही मेरी आपसे भावना है। और इस मैं अंत में अपनी ओर से ये कहता हूं कि मैं डॉक्टर अरुण चौधरी विधायक पचपदरा द्वारा आज इस विद्यालयों की ढाणी विद्यालय में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता 2024-25 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपस में भाईचारा रखे और खेल के प्रति अपने पीटीए साहब को नमन करें और सुबह शाम अपना बयान करें। जैसे कि विधायक महोदय ने बताया था मोबाइल के अंदर घुसे रहते, बिल्कुल सही बात है। आप उन्हें मोबाइल से हटिए और मोबाइल को छोड़िए और दौड़िए प्रति दिन अपना 5-15 मिनट जो भी है टाइम निकालिए। मैं देखता हूँ यहाँ पे एक दो प्लेयर दौड़ने जाते हैं, उनका मैं पीछा करता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, छोटा बच्चा हो तो शर्मा जाता है, मैं उनसे बात नहीं कर पाता हूँ। अब मैं विधायक महोदय से निवेदन करूंगा, एक ऐसी मतलब आने वाली सिस्टम शायद हो सकता है मेरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बताया हो, स्टेडियम पर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो ओल्ड होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा वो या घोषित होगा वो बच्चों को ट्रेनिंग देगा। लेकिन मेरे को उसने बताया लेकिन मेरे पास ऐसी कुछ आई नहीं सोचता, तो मैं साहब से निवेदन करूंगा ऐसी हो तो मैं पक्का इस बच्चों को फोन दे सकता हूँ और मैं निकालने का वादा करता हूँ। आज भी मेरे इंडिया टीम के अंदर 5 है जिसमें सीनियर कोच पंजाब का है, तो मुझे हमेशा याद है साहब आइए, मैं आज का पैसे ढोने के नाते मैं नहीं जा सका, लेकिन आप लोगों को कहकर रेवती ने जितेंद्र जी सब बढ़ के चेक रहेंगे, विधायक गाड़ी का नाम होना चाहिए अच्छे से मैं करूंगा और किसी दिन से सम्मानित होंगे वो भी मैं अपना करूंगा। आज मैं कहा था कि इस बच्चे को झंडा लेके बैठा उसको मैं छापा पहनाकर इन्हीं समय पर मैं छापा पहनूंगा, पागला के झंडा कैप्टी टीम के पता नहीं है ये छापा मैं इन्हीं से पहनूंगा, जब पहनूंगा शायद मैं होल्ड ले जाऊंगा, लेकिन जिंदा जरूर स्पोर्ट्समैन के नाते जिस अधिकारी बन के एक अधिकारी होगा या अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा इसी के पास में आऊंगा। ये मैं गांठ मान के आज जा रहा हूँ और शाम के द्वारा बिल्कुल सम्मानित होंगे आप लोग, किसी सभी स्टूडेंट को मैं रहा हूँ पूरी स्कूल को। धन्यवाद। जमा सही कहो गुड राजनीतिक क्रिकेटर ₹15 received on PhonePe.